हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों को पढ़ाई ऐसे चल रहा होगा। और जैसे कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर टू एडिटर। जो आपको थंबनेल से पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर जो है ना, बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में आपको 10वीं हो या 9वीं हो, क्लास 10th या 9 दोनों में ही अच्छी तरह से पूछा जाता है। जो 5 मार्क्स के आते हैं, कहीं कहीं तो 10 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो ठीक है, नॉर्मली या 5 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये जो आज हम लोग सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग ग्रामर सेशन में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आपको नरेशन, वॉइस, करेक्ट टेंस, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, डिग्री, सेंटेंस करेक्शन, एरर, बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, आपको ज़रूरत है तो जाकर चेक कीजिए और आप उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लेटर टू एडिटर। अगर लेटर टू एडिटर के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो चलिए हम लोग देखेंगे आज बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। और आशा करते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कहीं भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं इसी आशा के साथ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है वो है लेटर टू एडिटर। देखिए, लेटर टू एडिटर में होता क्या है। सबसे पहले ये बात ये समझिए कि एडिटर को हम लोग पत्र क्यों लिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है। तो देखिए, किसी भी एडिटर को आप अगर पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब है एडिटर को हम लोग अपना पेपर में अपना समस्या, अपना जो प्रॉब्लम है वो हम लोग वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसको? सरकार को। क्योंकि हमारा जो जरिया है वो है का एक न्यूज़पेपर है जो हम अपने सरकार को पहुंचाते हैं। तो वही जरिया से हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाते हैं। तो ये जो एडिटर होता है वो हम लोग किसका हिसाब से करते हैं? न्यूज़पेपर के हिसाब से। तो न्यूज़पेपर का जो एडिटर होते हैं उसे हम लोग लेटर लिखते हैं कि हमारे जो है कॉलोनी में या फिर हमारे सोसाइटी में कुछ समस्या हो गया है, प्रॉब्लम्स हो गए, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, या वो हमारे आप जो ये प्रॉब्लम्स है वो अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। तो यही चीज़ होता है, इसमें लिखना होता है, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, और कहाँ किसके माध्यम से? तो न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए कि एडिटर क्या होता है और क्या, क्योंकि लिखने तो जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या क्या होता है ना। तो हम अपने समस्या को एक्सप्रेस करते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा, जिससे हमारा प्रॉब्लम को, समस्या को ख़त्म किया जा सके, निदान किया जा सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें दो चीज़ होता है। एक तो होता है वो चीज़ कि हम लोग जो लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग लिखने वाले होते हैं। तो एक होता है आपको जो कहाँ से लिख रहे हैं, और एक होता है सेंडर। मतलब एक होता है आप लिखने के लिए एक ऊपर में एक एड्रेस दिया जाता है जो कि आप लिख रहे हैं। ठीक है, और एक होता है सेंडर एड्रेस जिसको आप किसको भेज रहे हैं। तो दो चीज़ होता है। तो ऊपर में जो आप लिखेंगे, कहाँ आपका जो एड्रेस होगा वो होगा जिसे हम लोग सेंडर एड्रेस, और ये जो किसे रिसीव करना है उसका एक एड्रेस होता है। तो यानी दो एड्रेस इसमें आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख के दिखाएंगे। जैसे कि अगर बात करें कि मेरा एड्रेस, अगर हम लिख रहे हैं लेटर टू एडिटर, तो पहले तो मेरा अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो हम जो रहते हैं, मान लेते हैं रेलवे कॉलोनी, वैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, रेलवे कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी। ठीक है, रेलवे कॉलोनी, बामनी मैदान, रेलवे कॉलोनी, बामनी मैदान। और इसका नीचे लिख देता हूँ गुवाहाटी 21। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक स्टार्टिंग किया है। ये सेंडर एड्रेस है कि यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं। तो ये सेंडर एड्रेस पहला होता है। एक सेंडर एड्रेस जो है कि यहाँ पर आप लिख दिए हैं। तो एक मैंने सेंडर, आप कुछ भी है जहाँ से आप लिख रहे हैं, या फिर आपका प्रश्न पत्र में दिया है कि सेंडर एड्रेस लिखना है, तो वहाँ पर एक सेंडर एड्रेस लिख दीजिए। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है, यहाँ पर हो जाता है डेट। क्या हो जाता है? डेट। आप यहाँ पर इस्तेमाल डेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो। अदरवाइज सेवा वाला बोर्ड इधर भी इस्तेमाल करते हैं, इस साइड भी लिखते हैं। अदरवाइज यहाँ भी लिखेंगे तो आपको गलती नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो लेटर का जो नया फॉर्मेट है आप इधर में ही लिखने का, एक साथ ही लिखा जाता है कि कोई गैपिंग नहीं किया जाता है, पैराग्राफ चेंज नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, मान लिख लिया 23, अभी सितंबर चल रहा है तो 20 सितंबर SAPT लिख देने से, और कॉमा लिख देता है 20 सितंबर 2022।
इस टाइप से आप लिखिएगा। देखिए स्टाइल लिखा 20 सितंबर 2022, ऐसे नहीं लिखना है कि एक लिखता है ना हम लोग 20/20, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, 20 सितंबर 2022। तो पहला चीज़ मैंने क्या किया, सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखा। फिर जो लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, किसे आप भेज रहे हैं, तो एडिटर को भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एडिटर। और कौन सा एडिटर, एडिटर तो बहुत सारा था, किस न्यूज़पेपर को भेज रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लिख देता हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और किसको, यहाँ पर मैं वो है कहाँ, तो मैं लिख देता हूँ गुवाहाटी में है, गुवाहाटी 21 में है। तो दो चीज़ में आप देखें, एक सेंडर देखें, बीच में डेट मैंने इस्तेमाल किया, दोनों का जो गैप है, एक लाइन का गैप दीजिएगा, ये जो स्पेस है और इसका भी बीच में स्पेस, फिर इसमें सेंडर एड्रेस को, सॉरी रिसीवर एड्रेस को यहाँ पर भेजिएगा, ठीक है। चलिए उसका नीचे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसके ठीक नीचे देखिए कोई पैराग्राफ चेंज नहीं, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा गैप दीजिएगा स्पेस के रूप में, वहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि लेटर टू एडिटर में हम लोग एक कंप्लेन करते हैं, किसी भी चीज़ को कंप्लेन के लिए ही हम लोग लेटर टू एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करेंगे हम लोग कंप्लेन लेटर अबाउट। अब देखिए कंप्लेन लेटर अबाउट, अब जो भी आपको टॉपिक में दिया जाए, जो भी आपका इशू है, ये इस इशू के बारे में यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका इशू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका रोड ख़राब है, बिजली इशू है, किसी भी चीज़ का जो टॉपिक है आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसको वहाँ पर आप यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिए, कंप्लेन लेटर अबाउट, जो भी डेट इशू है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर छोड़ा है, तो कुछ भी है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में दीजिएगा, ठीक, देखिए मैं एक साथ लाइन देख रहा हूँ, तो एक साथ ही आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिएगा सर, या फिर आप मैडम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर मैडम, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। ये तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि तीनों इस्तेमाल, कोई तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर दीजिएगा, ठीक है। एक कॉमा दे देता हूँ, फिर से यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ से मैंने यहाँ से नहीं लिखना शुरू किया, फिर से एकदम सीधा सीधा और थोड़ा सा गैप देते रहिएगा, ठीक है। लिखिए, देखिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, थ्रो, THROUGH, थ्रो द कॉलम ऑफ योर STEEMED। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको हैंड राइटिंग समझ में ना आता हो, तो इसीलिए मैं स्पेलिंग के साथ बोलते हुए जा रहा हूँ, है ना। चलिए देखते हैं आगे, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट का देखिए यहाँ से मैं समझा देता हूँ। थ्रो योर कॉलम, कॉलम का मतलब हो गया आपका जो न्यूज़पेपर का जो होता है हेडिंग, उसके बाद का योर एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब होता है फेमस, क्योंकि किसी भी देखिए जैसे कि मैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया, तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, एक फेमस है। या फिर ऐसे भी लिख सकते, थ्रो योर कॉलम योर फेमस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं फेमस, या तो दोनों में से कोई एक वर्ड कीजिएगा, या फिर एस्टीमेट यूज कीजिए या फिर फेमस कीजिए, फेमस न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर, ठीक है। अब देखिए ये तो उसको बारे में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके बारे में आप नहीं बताइएगा कि आपका न्यूज़पेपर अच्छा नहीं है तो कैसे होगा, तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन attention toward, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन टू द अटेंशन टूवर्ड। मैं इस तरह मैं आपको क्या बोल सकता हूँ उसको, टॉपिक
के इशारा करते हुए मैं बता सकता हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ कि आप आकर्षित कर रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, जो कोई भी समस्या हो। यहाँ पर एक समस्या है, जो भी टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं तो यहाँ पर वो टॉपिक लगा सकते हैं। जो भी इशू है या फिर इशू के बारे में आप लिख सकते हैं, जो भी इशू है। इन आवर सोसाइटी, इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप अटेंशन करना चाह रहे हैं, उसे आप अपने तरफ आग्रह करना चाह रहे हैं, उसे आकर्षित करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक के बारे में यहाँ लिख दीजिए। और किसके कहाँ पर, आपका लोकेलिटी आपका सोसाइटी में हो रहा था, इसीलिए आपका सोसाइटी में लिख दिया, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग, इट हैज़ बीन क्योंकि कुछ भी चीज़ जो होगा वो सीरियस ही होगा। इट हैज़ बीन अ सीरियस issue for society. It has been a serious issue for society, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फुल स्टॉप, it has become a normal feature. It has been normal feature now life has become a hell. इसका मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी, इट हैज़ बिकम अ नॉर्मल फीचर नाउ लाइफ हैज़ बिकम अ हर, मतलब अभी जो हमारा स्थिति है वो एक कैसा हो गया है, नर्क का जैसा स्थिति हो गया उस इशू के कारण। ये इसका मतलब हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट काउज अ लॉट ऑफ इनकन्वेंसेस, VENCE होता है, इनकन्वेंस, इसका मतलब होता है असुविधा। तो उससे बहुत सारे लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे असुविधा हो रहा है। स्पेलिंग देखिए, INCONVENIENC, एक सेकंड पर ठीक से मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग को, INCONVENIENCE, ठीक है। तो ये है इनकॉन्वेंस, इसका मतलब होता है असुविधा, ठीक है। इट काज अ लॉट ऑफ इनकन्वेंसेस टू द पीपल, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये बहुत सारे क्या हो रहा है, असुविधा हो रहा है पीपल को, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स है या फिर जितने भी लोग हैं, ठीक है। दे आर having to face this पेनफुल, कैसा, बहुत ख़राब। पेनफुल का मतलब होता है बहुत ख़राब, पेनफुल कंडीशन। किस लिए हो रहा है, कंडीशन, पेनफुल कंडीशन किस लिए, जो भी इसका कंडीशन है, जो भी इसका वहाँ पे एक लाइन, वन लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वन लाइन, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है वो उसके लिए, वो कंडीशन के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, नो वन आगे लिख दे कर देता हूँ, नो वन कंसर्न्ड authorities are taking a suitable एक्शन। बताया जा रहा है कि उसके हिसाब से कोई भी जो है आपका उसका उस एरिया का जितना भी मेंबर्स है या फिर जितने भी आपको काम करने वाले हैं, वो कोई सूटेबल एक्शन नहीं लिया है। किसके लिए,
अगेंस्ट इट, जो भी वो समस्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप हम लोग इसका लास्ट एंडिंग करते हैं। एंडिंग करते हुए इतना आप काफ़ी है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू that please PLEASA please publish this headline in your esteemed newspaper as early as possible। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको क्या कीजिए, इसको आप अपना न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। ठीक है, यही इसका करना था। चलिए अब हम लोग लास्ट टचिंग देते हैं। टचिंग में क्या होगा, देखिए लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं थैंकिंग यू भी दे सकते हैं, थैंकिंग ये कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। नीचे में एक लाइन दे दीजिए थैंकिंग यू, या फिर थैंक यू, नॉर्मल सा भी एक थैंक यू दे दीजिए। ठीक है, योर faithfully और जिसका नाम है यहाँ पर नेम दे दीजिए डेट। ठीक है, कुछ नाम है या फिर ऐसा दे सकते हैं, क्लास दे दीजिए। ठीक है, इसका रोल नंबर दे सकते हैं, तो जो भी देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। तो देखिए ये जो मैंने लिखाया है लेटर, अभी ये लेटर आपका हर लेटर पर काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन आए तो उस पर आप सुइटेबल लाइन से बैठा सकते हैं। इस टाइप में मैंने आपको दिया है। एक तरह से ये फॉर्मेट है जो कि आपको बेहतरीन ढंग से आपको 5 आउट ऑफ 5 तो मिल ही जाएगा इसमें, बिना नंबर काटे हुए। तो आई थिंक ये लेटर आपके लिए अच्छा होगा और एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख चलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।